मसीह में आप सबकी सलामती हो। एक दफ़ा फिर हम खुदावंद के घर में आए हैं कि हम उसकी कलाम में से सुने, और आज जिस आयत पे हम गौर करना चाहते हैं वो अय्यूब का 38वां बाब और उसकी 7वीं आयत है, जिसमें ये कहा गया है कि जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। ये खुदावंद का सवाल था अय्यूब से। बहुत सारे सवाल हम खुदा से करते हैं और फिर खुदा भी हमसे सवाल करता है। और ये एक अय्यूब के अगर 36वां बाब अगर आप पढ़ें तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो खुदावंद करता है, हमसे करता है। तो इस बात के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि तुसी ही नहीं कर सकते हो सवाल, वो ही कर सकता है सवाल। और ये आमतौर पे हम जब क्लास में जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो इस बात को हम देखते हैं। आमतौर पे टीचर कहता है बच्चों से कि कोई सवाल है आते भाई दसो भाई, और फिर जब समझ आ गया तो सब कुछ ठीक है, और फिर Mani, Mano, are you okay? It's okay. It's okay. एक मिनट खोल देते हैं, डोर खोल देते हैं। It's okay. बैठने दे, कोई बात नहीं, यहीं पे बैठने दे। It's okay. नहीं, it's okay. It's okay. He's a good boy. He's a good boy. He's a good boy. Yeah. Just let him sit here. Yeah. It's better to sit here. हाँ जी, क्लासरूम के अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स को ही अलाउ नहीं है कि वो सवाल करें, टीचर्स भी कभी कभी बच्चों से सवाल कर लेते हैं और वो कहती हैं अच्छा चलो मुझे ये सवाल का जवाब बताओ। और यहाँ पे हम ये पिक्चर देखते हैं कि खुदा सवाल करता है। और आज जो हमने जो मजमून है वो एक्चुअली वो यही है कि खुदावंद बताता है कि ये हमदो सताइश और हम जितनी भी चर्च में हम करते हैं, घर में करते हैं, पर्सनल तौर पे करते हैं, कभी सफ़र में जा रहे होते हैं तब करते हैं, कार के अंदर हम अपनी सीडी लगा के या यूएसबी लगा के, या बहुत सारे गीत हैं हम यूट्यूब के ऊपर सुनते हैं। तो ये हम और सताइश के बारे में है कि ये कब से शुरू हुई, ये सिलसिला कब से था। तो और इसका सिलसिला हम यहाँ से देखते हैं अय्यूब के 38वें बाब की 7वीं आयत से कि ये तब से है। खुदा कहता है जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। प्री हिस्टोरिक, चाहे जमीन के बनने से पहले की बात है। ये तब से हमदो सताइश हो रही है और तब से नगमा सराई हो रही है। और हम इस बात को देखते हैं कि दिस इज द हिस्ट्री ऑफ सिंगिंग। खुदावंद के हुजूर में जो गाया जाता है वो उसकी ये इसकी हिस्ट्री है। और डॉक्ट्रिन क्या है, हम जब देखते हैं कि खुदावंद की तारीफ गाकर की जाती है, पढ़ने के साथ की जाती है, हम देखते हैं। और वो नज़म या वो गीत जो खुदावंद के हजूर में जब गाया जाता है उसकी हमद और तारीफ में गाया जाता है, हम उसको गॉस्पल सिंगिंग कहते हैं, या हिम भी उसको कहा जाता है, गीत भी कहते हैं इसको। और हिम जो ग्रीक वर्ड है जो कि हिमनोस से निकला है और उससे उसका मतलब है सॉन्ग ऑफ प्रेज, सॉन्ग ऑफ प्रेज। और ये सिर्फ खुदा के लिए नहीं बल्कि लोगों ने, बादशाहों ने, जो उनकी अपनी क्वायर थी उन्होंने बनाई, वो जब आते थे तो उनके लिए गाए जाते थे। एंशंट पुराने ज़माने के जितने भी बादशाह थे, और इसके साथ साथ जब वो रुखसत होते थे अपनी सल्तनत से तो उनके लिए गाए जाते थे। सो उनकी आमद से पहले गाए जाते थे और फिर जब वो रुखसत होते थे तो तब गाए जाते थे। और फिर इसके साथ साथ ये सताइश के गीत उन फौजियों के लिए भी, उन कमांडर्स के लिए भी, जनरल्स के लिए भी गाए जाते थे जो कि फतहमंद होकर लौटते थे, जो कि जंग के बाद जब आते थे वो फतहमंदी के नगमे उनके लिए सारी कौम गाती थी। हम ये देखते हैं ये सताइश, ये हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री है कि खुदावंद हमें खुद बताता है अय्यूब
के 38वें बाब की 7वीं आयत में कि सितारे गाते थे, सुबह के सितारे गाते थे। और जब से खुदाम यसू आए, हम खुदाम यसू के ज़माने से भी आज से 2000 साल पहले हम देखते हैं कि वो भी गाते थे। वो अपने शागिर्दों के साथ मिलके गाया करते थे। और इसका आगाज़ तब से नहीं है बल्कि इससे भी पहले से है, जैसे कि मैंने पहले कहा। और हम चूँकि खुदावंद यसू ही वॉज ज्यू, उसके शागिर्द भी जितने भी थे वो यहूदी थे, तो हम देखते हैं कि उनकी जो ट्रेडिशन चली आ रही थी, ज़बूरों को गाने की ट्रेडिशन, वो ज़बूर गाया करते थे। और वो ही खुदावंद यसू भी गाते थे और हम भी गाते हैं। बाइबल पढ़ने से पहले हम गाते हैं, दुआ करते हैं, ये हमारी ट्रेडिशन है। जिस तरह गॉस्पल सिंगिंग भी हमारी ट्रेडिशन है। बाइबल पढ़ना, दुआ करना, इबादत खाने में जमा होना, कलाम को सुनना, सुनाना, चंदा देना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने यहूदी माशरे से हमने अडॉप्ट की हैं। और सिर्फ हमने नहीं की हैं, ये जमा होना, वो भी यहूदी भी अपनी हैकल में, इबादत खाने में, सिनागोग में इसी तरह वो जमा होते हैं और वो मिल के इस तरह खुदावंद की इबादत करते हैं। तो ये वो प्रैक्टिस है जो कि क्रिश्चियंस ने, मसीहों ने अडॉप्ट की यहूदियों से, और फिर कुछ दूसरी भी अक़वाम ने ऐसा ही किया, वो भी ऐसा ही, उन्होंने भी ऐसा ही किया। और फिर कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने से 1000 साल पहले, यानी दाऊद के ज़माने से, जो कि आज से 3000 साल पहले की बात है, हज़रत दाऊद वो गाया करता था, वो लिखा भी करता था, वो बजाया भी करता था और वो गाया भी करता था। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि खुदावंद यीशु भी दाऊद के ही गीत गाया करता था, वो दाऊद के ही गीत गाया करते थे, उसके शागिर्द और वो खुद। और हमें अच्छे तरीके से याद है, एक हवाला है वो मैथ्यू 26 की 30 का। और ये आखिरी फसा खाने के बाद लिखा है कि फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। और वो क्या गाते थे हम देखते हैं, कहा जाता है कि वो ज़बूर जो दाऊद के ज़बूर हैं वो गाते थे 113 से लेके 118 ज़बूर तक। और 118 ज़बूर हम हमारी कलीसियों के अंदर भी बहुत गाया जाता है। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, ते करो रब दी शुक्रगुजारी, नेकी निकली है उस तो सारी। इसको महसूस करने की ज़रूरत है मेरे बहनों और भाइयों और बच्चों। वी शुड फील इट। ये वो ज़बूर है जो कि खुदावंद यीशु ने गाया, उसके शागिर्दों ने गाया। और बहुत दफ़ा क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, आप सामने होते हैं, तो ठीक है, जिनको इंग्लिश का मसला है उनको तो मसला है कि उनको वर्डिंग नहीं आती, लेकिन जिनको नहीं है वो अपने मुंह को खोल के गा सकते हैं। ये तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने गाया हुआ है, हम क्यों नहीं गा सकते इसे? हम क्यों खामोश हैं? हमें भी खुदावंद की सताइश और हम करनी चाहिए। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, ये उसकी ग्रेस है, तो फिर उसकी शुक्रगुजारी तो करनी चाहिए ना, और ये होनी चाहिए जी। और दाऊद से भी पहले की ये जो सिंगिंग है, ये सिर्फ दाऊद तक ही नहीं थी कि उसी ने नहीं शुरू की, उससे पहले भी थी। पैदाइश से हम देखते हैं, हनूक से मतोसले पैदा हुआ, फिर मतोसले से लमक हुआ, और फिर लमक से याबिल। यहाँ पे 2 भाई हैं जिसका जिक्र यहाँ पे पैदाइश की किताब के अंदर किया गया है, और पैदाइश के 21वें बाब में किया गया है। एक याबिल है और एक जोबिल है। इंग्लिश के अंदर अगर हम इसको देखें तो JABAL जाबिल है, और उसका भाई जोबिल है। और कहा जाता है कि ही वॉज द फादर ऑफ ऑल हु प्ले द हार्प एंड फ्लूट, कि ये वो है जो कि बांसुरी बजाने वालों का बाप था। हम ये देखते हैं, ये तब भी यही हुआ करता था, खुदावंद की सताइश हुआ करती थी और उसमें ये इंस्ट्रूमेंट बजा करते थे जी। ये हिस्ट्री है, गॉस्पेल सिंगिंग की हिस्ट्री, खुदावंद की तारीफ ताकि की जाए। और क्या करते हैं गॉस्पेल सिंगिंग में? हम करते क्या है? एक्चुअली सताइश ही नहीं होती है, उसमें अपने ईमान का इकरार भी होता है। हम खुदावंद यीशु को अपना सेवियर मानते हैं, हम उसको सेवियर मानते हैं, हम उसकी कुर्बानी को एक्नॉलेज करते हैं,
उसकी मसलूबियत को याद करते हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। मिल्क ज़बूरों के अंदर भी है, 51 के अंदर देखें आप। और हम रहम की अपील करते हैं, दुआएं भी हैं इसके अंदर, जैसे कि बहुत सारे ज़बूर हैं उसके अंदर वो दुआएं भी पाए जाते हैं, और गुनाहों की मुआफ़ी और इस तरह की बहुत सारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मुश्किलों पर काबू पाने की दुआएं हैं। ये है सब, ये गॉस्पेल सिंगिंग के अंदर आता है ये। और जब से ये क्रिश्चियनिटी शुरू हुई तो मसीही शायरों ने भी खुदावंद के हुजूर में लिखा, वो हिम्स बने, गीत बने, और वो खुदावंद की तारीफ और हमद के लिए इसको गाया गया। पहले तो रोमन कैथलिक ने इसको राइज किया, बहुत सारे, क्योंकि वो रोमन्स थे उस वक्त खुदावंद यीशु के ज़माने में, और वो कन्वर्ट हुए, उन्होंने खुदावंद की कुदरत को देखा अपनी ज़िंदगियों के अंदर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चर्चेज़ में आया, क्वायर्स बनी। You okay, Mani? Hello, you okay? You want to listen? No, not now, later. जी, अब फिर हम देखते हैं सादा तौर पर भी, सोलो भी, सादा भी, और फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी हम देखते हैं इनको गाया गया। मार्टिन लूथर, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने क्लीसियाई गानों को फिर से बहाल किया। और इंडो पाक के अंदर, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हम जितने भी उर्दू, हिंदी, पंजाबी जो गीत गाते हैं, ये 19वीं सदी में इनका ये राइज हुआ। गो के ज़बूरों को तो पहले से ही, जब से वहाँ पे सेंट थॉमस गए तब से ही गाया जाता था, बिकॉज ही टुक इट ओवर देयर फ्रॉम ज्यूइश कल्चर एंड ट्रेडिशन। लेकिन जो हिम्स हैं, जो कि गीत हैं, ये 19वीं सदी जब मिशनरी वहाँ पर गए, जब यूरोप से मिशनरी गए, यूके से गए, अमेरिका से गए, ऑस्ट्रेलिया से गए, तो उन्होंने वहाँ पे जाके इनको राइज किया, इनको सिखाया और इनको ट्रांसलेट किया। इंग्लिश से उन्होंने इसको उर्दू में, पंजाबी में इसको ट्रांसलेट किया, हिंदी में ट्रांसलेट किया। और हम ये देखते हैं कि ये इसको कहा जाता है कि भजन जितने भी थे, उन्होंने इंडियंस भजन और गज़ल की सूरत में वो इन्हें गाते रहे। और बड़ा मशहूर एक साधु सुंदर सिंह इसको गाया करते थे, और मैं सादिया से कहूँगा कि इसको बजाए भी। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ये मशहूर हिम या गीत हम देखते हैं कि ये साधु सुंदर सिंह वो इसको गाया करते थे। गालबन आपको ज़रूर इसके बारे में पता होगा। हम थोड़ा सा इसको एक सदर इसकी गाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा। थैंक यू। और इस तरह के और बहुत सारे, जैसे आते हैं बंदगी में यीशु से मिलने को। ये मिस एफ विलियम्स ने इसका लिखा हुआ है, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। आते हैं बंदगी में यीशु से मिलने को, आते हैं बंदगी में यीशु से मिलने को, जल्दी जल्दी समझा जाता है कि शायद संडे स्कूल के अंदर ही गाया जाता है, लेकिन ये इबादत के शुरू में गाया जाने वाला है। और फिर एक और मिशनरी जिन्होंने ये लिखा और इसको ट्रांसलेट किया, W. मैकडलेट ने, आता हूँ सलीब के पास। ये खूबसूरत हिम जो है वो ये है, और आरास्ता हुआ है मेरी जान। और ये एल्फ्रेड हर्टमैन ने इसको ट्रांसलेट किया और लिखा, और ये बड़ा खूबसूरत है। ख़ास तौर पर ये
होली कम्युनियन के वक्त में हम इसको गाया जाता है और हम थोड़ा सा इसको गाएंगे भी। और ये हम देखते हैं, ये वो मुकद्दसीन हैं, ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये हम सब के लिए आसान किया कि जो दुनिया गाती है वो अपनी इंग्लिश में गाती है, जो कि ज़्यादातर इसको ग्रीक में और इंग्लिश में सब इसी राग ये गाया जाता था, तो इसको उर्दू और हिंदी में भी गाया जाए। आसमान क्या है मुक़द्दस हो, हमारे वो हमरा, हम देखते हैं यीशु मसीह खुदावंद को तुम जानो जानो शहंशाह। और फिर हम जो गाते हैं अब रुखसत कर खुदावंदा, इबादत के आखिर में जब हम गाते हैं, वो जे न्यूटन ने इसको ट्रांसलेट किया और हम देखते हैं कि ये भी खूबसूरत हिम है जो हम इसको गाते हैं। और फिर J.F. ऑलमैन, आए खुदा कमाल के चश्मे मुझे हम्द की ताकत दे। आर रॉबिन्सन ने इसको लिखा और J.F. ऑलमैन ने इसका तर्जमा किया। ऐ खुदा कमाल के चश्मे मुझे हम्द की हमारे बाप दादा ने बड़े पाक रूह की हिदायत से लिखे और बनाए हुए हिम्स हैं, इनको गाएं और उनकी खिदमत को ज़रूर याद रखें। और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान, जब हम इंडिया से अलग हुए और जो पाकिस्तान के अंदर जो गॉस्पेल सिंगिंग है वो जो वेरी एडवांस और लेटेस्ट या 21 सदी का आप कह सकते हैं, जो कि पायनियर हैं, जिसको इनको शुरू करने वाले पादी हिस्कियल सरोश हैं और बड़ा खूबसूरत उनके लिखे हुए गीत बनाए हुए लिखे हुए डायरेक्ट म्यूज़िक उन्होंने इसका दिया हुआ। हम वो देखते हैं आसमान पे शहर होगा, खूबसूरत उनका ये गीत। और वो कहा जाता है कि जिस दिन जब उनकी एक्सीडेंट होना था और डेथ होनी थी और जिस कन्वेंशन से वो वापस आ रहे थे, वहाँ पे वो यही गा के आ रहे थे, आसमां पे शहर होगा। पादी हिस्कियल सरोश ने जब शुरू कराई गालबन, दिस वाज लेट 70s में, उन्होंने सेकुलर सिंगर्स को लिया और उनसे उन्होंने गॉस्पेल सिंगिंग करवाई। और फिर इसके बाद हम देखते हैं लोगों ने इसको बहुत सुना, सीडीज उनकी बनती थी, वो आती थी, वो जो ग्रामाफोन के रिकॉर्ड्स हैं वो थे उस वक्त, तो ख़त्म हो रहे थे, सीडीज़ आ रही थी, कैसेट्स आ रही थी। और फिर इसके बाद जब अर्नेस्ट मल आए तो उन्होंने जो ज़बूर थे वो गाए सोलो। और फिर वहाँ से जितने भी हमारे क्रिश्चियन गॉस्पेल सिंगर हैं वहाँ पे
ये उनको बड़ी इंकरेजमेंट मिली, ख़ास तौर पर पादरी एर्नेस्ट माल से, और फिर उन्होंने भी ये गीत गाए। और अब खुदा का शुक्र करते हैं कि अब बहुत कम ऐसे गीत और हिम्स हैं जो कि सेकुलर सिंगर्स करते हैं, और ज़्यादातर हमारे अपने मसीही गॉस्पेल सिंगर्स हैं, वो गीत गा रहे हैं, गज़लें गा रहे हैं, बजा रहे हैं, बना रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये खूबसूरत सिलसिला खुदावंद की सताइश का और हम का ये जारी है, और ये इसी तरह जारी रहेगा। और ये हमारे लिए बड़ा खजाना सियालकोट कन्वेंशन की किताब, और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये वो किताब है जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं हमारे चर्चेस के अंदर, एंग्लिकन चर्चेस के अंदर, ARP चर्चेस के अंदर, मेथोडिस्ट के अंदर, चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर। ये हम देखते हैं कि ये सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब, ये जो चौथा एडिशन है, लेकिन हमारे पास इसके पुराने एडिशंस भी हैं। इनका इसको मरतब किया गया, और ये चौथा एडिशन इसलिए है कि ये जितने भी गीत आते जाते हैं, नए गीत जो कलीसियाओं में गाए जाते हैं, तो फिर इसके अंदर वो शामिल किए जाते हैं। और आपने गौर किया होगा इसके अंदर ये आप बुक मार्क्स हैं, और ये 3 हैं यहाँ पर, और इनका मकसद है, इनका मतलब है ये क्यों ये वाले कलर्स दिए गए हैं। और ये जो पब्लिशर्स हैं, नौलखा पब्लिशर्स लाहौर, इन्होंने इसको पब्लिश किया है। और वो कहते हैं इस किताब के अंदर, जब मैं इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ रहा था और जब इसको मरतब किया गया, तो वो कहते हैं कि ये जो ब्लू ये फीता है, इसका मतलब है खुदावंद का आसमान, नीला आसमान। अभी हम पादी सरोज का गाया हुआ गीत को बनाए हुए गीत को गा रहे थे, ये खुदावंद की हम के लिए है, हम ये इसको याद करते हैं। और ये आप देखेंगे, दिस इज अ गोल्डन, एंड दिस शोज के खुदावंद का कलाम तेज तलवार है, शोला है, शोला जन तलवार है वो, हम ये देखते हैं इसके बारे में। और ये जो रेड फीता है, इसको वो सिंबलाइज करते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह का वो खून है जो खुदावंद ने हम सब के गुनाहों की माफ़ी के लिए दिया। और ये जितनी भी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, इसका मकसद है, बताया गया है कि हम इसको क्या समझें और इसको किस तरह ट्रिब्यूट करें। और ये भी पाक रूह की हिदायत से जितने भी बुजुर्गों ने इसको मरतब किया है, वो उनका ये काम है कि ये उन्होंने किया है। आसमानी बादशाही ब्लू, रेड खुदावंद के कीमती खून की याद है, और गोल्डन कलाम की तेज़ तलवार को जाहिर करती है, या पाक रूह के शोलाजन के होने को ये बताती है। नौलखा पब्लिकेशंस की शाया की हुई ये किताब है, जिसको हम कलीसियाओं में गाते हैं, पाकिस्तान के अंदर ही नहीं गाते हैं, दुनिया के अंदर जहाँ पर भी पाकिस्तानी कलीसियाँ हैं वो इसको गाती हैं। और इसी तरह इंडियंस जो मसीही हैं, वो उनकी जो गीत की किताबें हैं वो उनसे गाते हैं। ये हमदो सताइश का सिलसिला ये बिल्कुल अब से शुरू नहीं है, 21वीं सदी से नहीं है, 20वीं सदी से नहीं है, बल्कि ये तो शुरू से ही है। जैसे कि यूब की किताब के 38वें बाब में हमने देखा कि वो सवाल करता है कि हमें क्या पता, दिस इज़ प्री हिस्टोरिक, ज़मीन भी नहीं बनी थी कि फरिश्ते और सितारे खुदा के बेटे देखते हैं कि वो खुदावंद की सताइश करते थे। जी, जब वो करते थे और जब हमारे बुजुर्गों ने किया, जब उन्होंने हमें इनकरेज किया, हमारे लिए सारी आसानियाँ की, ये किताब हमें दी, लिखा, ट्यून बनाई, हमें म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट दिए, उन्होंने हमारे लिए इन्वेंट किए, तो फिर अब हमने क्या करना है? हमने खुदावंद की सताइश में, हमने तो हमने सिर्फ गाना ही है, हमारे लिए तो काम ही बड़ा आसान हो गया है। तो जी मेरे प्यारे बहनों, भाइयों और बच्चों, आज खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि जब इतना सारा काम हमारे लिए हो गया है और सिर्फ हमने गाना ही है, तो आइए अपनी आवाज़ों को, जब भी गाया जाता है, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। अगर नहीं आता, अगर वर्डिंग नहीं आती है, तो एक, क्योंकि हर वर्ष को 2 दफ़ा गाया जाता है, एक दफ़ा आप सुने और दूसरी दफ़ा उसके साथ मिलकर, और फिर आप बुलंद आवाज़ से गाएं। और खुदावंद के घर में आने का यही फ़ायदा है। घरों में हम इतनी बुलंद आवाज़ से गा नहीं सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी हैं,
वो सुनते हैं, कभी कभी कहते हैं जी उतराज करते हैं जी रात 12 बजे तुम लगे होंगे हो, हमारे बच्चे सो रहे होते हैं, 10 बज गए 11 बज गए, वो उठ जाते हैं। लेकिन खुदावंद के घर में आके हम बुलंद आवाज से गा सकते हैं, उसकी सताइश कर सकते हैं, ये फ़ायदा है। तो जब भी खुदावंद के हुजूर में गाया जाए ज़रूर अपनी आवाज़ को बुलंद करें और ज़रूर दिल से गाएं, रूह से गाएं, क्योंकि खुदावंद ऐसी ही प्रस्तुति को पसंद करता है। और आज मुख्तसर से इस आज रिव्यू से और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिल के रिव्यू किया, इसके वसीले से खुदावंद मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।